वो शायद ही कभी वहां गया होगा। अगर गया होता तो उनसे मिल क्यों नहीं पाता? हो सकता है ना गया हो, होने में ये भी हो सकता है गया हो, पर उस वक्त अंकल वहां ना रहे हों। जो भी हो, सच तो वही बता सकता है। पिछले वीडियो का ये होमवर्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, बहुत सही ट्राई किया। कईयों ने गलती करी, छोटी छोटी गलतियां हुई। गलतियां क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। जबकि 90 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हर टॉपिक आपको समझाया गया है। अगर आपने ढंग से कोर्स को फॉलो किया है, हो ही नहीं सकता कि एक भी सेंटेंस आप ना बना पाए। एनीवे, कोई बात नहीं, गलतियां हुई हैं। कहीं ना कहीं या तो कॉन्सेप्ट हमें ढंग से समझ में नहीं आया, या फिर प्रैक्टिस नहीं करी, वीडियो नहीं देखी, नोट्स नहीं पढ़े, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस पे आते हैं। वो शायद ही कभी वहां गया होगा। इस सेंटेंस को आपको बनाना है। एक पल के लिए सबसे पहले भूल जाते हैं शायद ही कभी, इसे भूल जाइए। वो वहां गया होगा, ये बात मैं आपसे कहता हूं। तो बताइए कैसे बनेगा ये सेंटेंस? जैसे आप देखते हैं गया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, गया होगा। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आपके दिमाग में तुरंत आता है कि फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की तरह बनना चाहिए। तो चलिए एक बार उसकी तरह बना लेते हैं। वो वहां गया होगा। ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन देयर। टेंस आते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखिए, जब मैं आपसे कहता हूं कि वो वहां जाएगा, तो तब ये है फ्यूचर। वो जाएगा भविष्य में, तो वो फ्यूचर है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं वो वहां गया होगा, मान लीजिए अभी आप मुझसे पूछें कि अच्छा राहुल कहाँ है, और मैं आपसे कहूं कि वो उनके घर गया होगा, तो वो उनके घर गया होगा यानी कि जो जाने वाला काम है वो कर चुका होगा, क्योंकि वो तो वहां पहुंच चुका है। वो उनके घर गया होगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो शाम को उनके घर जाएगा। फ्यूचर की बात नहीं हो रही। तो जब भी फ्यूचर की बात ना हो, प्रेजेंट या पास्ट की बात हो, तो टेंस में आपने पढ़ा था कि विल की जगह आप क्या यूज करते हैं? वुड। ये दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरी चीज, एक पल के लिए ये कभी। अब देखिए, वो कभी वहां गया होगा। ही वुड हैव एवर, एवर गॉन देयर। एवर के लेसन में आपने पढ़ा है कि कभी के लिए आप कब एवर का यूज करते हैं और कहां पर करते हैं। जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे तुरंत पहले, और जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद। ही वुड हैव एवर गॉन देयर। अब जब हम कहते हैं वो शायद ही कभी वहां गया होगा, अगर गया होता तो उनसे मिल क्यों नहीं पाता? तो वो शायद ही कभी वहां गया होगा, यानी कि मुझे लगता है कि वो नहीं गया होगा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी वहां गया होगा। ये सेंस है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी वहां गया होगा। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। एक तरीका तो ये हो गया इस सेंटेंस को बनाने का, आई डोंट थिंक ही वुड हैव एवर गॉन देयर। वो शायद ही कभी वहां गया होगा, यानी मुझे लगता नहीं है कि वो वहां गया होगा। ये सेंस फिट बैठ रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका हो सकता है। देखिए क्या, देखिए यहां पर जब हम कहते हैं शायद, तो आपने मॉडल वर्ब के लेसन में पढ़ा था कि वुड की जगह पे, वुड हैव की जगह पे आप माइट हैव या मे हैव का यूज कर सकते हैं जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ही माइट हैव। और शायद ही कभी के लिए आपने एडवर्ब के लेसन में पढ़ा था एक वर्ड रेयरली। ही माइट हैव रेयरली गॉन देयर। वो शायद ही कभी वहां गया होगा। ही माइट हैव रेयरली गॉन देयर। ये एग्जैक्ट सेंटेंस बन सकता है। और जो दूसरा मैंने बनाया उसका सेंस भी इससे काफी क्लोज जाता है। आई डोंट थिंक ही वुड हैव एवर गॉन देयर, और या फिर ही माइट हैव रियली गॉन देयर। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर गया होता तो उनसे मिल क्यों नहीं पाता? सोचिए आप इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस के लेसन में आपने इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ा है। कंडीशनल टाइप 1, 2, 3, 0 कंडीशनल। ठीक है, देखिए अगर गया होता तो उनसे मिल क्यों नहीं पाता? अब चूंकि बात ही ऐसी हो गई पास्ट की, कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है। कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंस कैसे बनते हैं? अगर गया होता, अब सोचिए ये सेंटेंस है। मान लीजिए मैं कहूं अगर वो वहां गया होता तो उनसे मिल क्यों नहीं पाता। तो अगर वो वहां गया होता, इफ ही हैड गॉन देयर, कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस में हैड लगता है इफ के क्लॉज में। ठीक है, और उसके बाद के क्लॉज में या तो वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव। यहां पर बात हो रही है पाता की, तो इसका मतलब कुड हैव का यूज होगा। अब देखिए, तो उनसे मिल क्यों नहीं पाता? पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं अगर वो वहां गया होता तो उनसे मिल पाता। अफर्मेटिव, ही कुड हैव
वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट हिम। अफर्मेटिव बनाए, अगर वो वहां गया होता तो क्या हो जाता, उनसे मिल पाता। आप जानते हैं इफ वाले क्लॉजेस में आप देन का यूज तो के लिए कर सकते हैं, लेकिन जनरली कॉन्वर्सेशंस में करते ही नहीं है, तो आप भी मत करिए। यही प्रैक्टिस बनाइए, जैसा नेटिव करते हैं वैसे आप करिए। इफ ही हैड गॉन देयर, अगर वो वहां गया होता, ही कुड हैव मेट हिम, वो उनसे मिल पाता। मान लीजिए मैं कह दूं वो उनसे नहीं मिल पाता, तो क्या होगा, ही कुड नॉट हैव मेट हिम, है ना। कुड को साथ में लगा देते हैं नॉट के, तो कुडंट हैव, ही कुडंट हैव मेट हिम, ठीक है। अगर मैं कहूं क्या वो उनसे मिल पाता, तो कुड का यूज पहले, ही का यूज बाद में। क्या कहूंगा, कुड ही हैव मेट हिम, पर तब हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क, सही। और अगर मैं कहता हूं वो उनसे क्यों मिल पाता, तो क्यों के लिए वाई कुड ही हैव मेट हिम, है। और फिर मैंने कहा उनसे मिल क्यों नहीं पाता, तो नेगेटिव केस में ही के बाद आप नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, या फिर आप क्या करते हैं, नॉट को कुड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बना लेते हैं। देखिए, इफ ही हैड गॉन देयर, अगर वो वहां गया होता, व्हाई कुडंट ही हैव मेट हिम, वो उनसे मिल क्यों नहीं पाता, तो बन गया आपका सेंटेंस। इस तरह से बनेगा ये वाला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, हो सकता है ना गया हो सकता है ना गया हो। सोचिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस। हो सकता है, इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि वो नहीं गया, दैट ही डिडंट गो, इट्स पॉसिबल दैट ही डिडंट गो, ठीक। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखिए यहां पर है इफ ही हैड गॉन देयर। अब चूंकि हम जाने की ही तो बात कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि इस तरह से गॉन देयर पूरा बोला जाए। हम तो इतना कह सकते हैं, इफ ही हैड, ही माइट हैव रियली गॉन देयर, इफ ही हैड व्हाई कुडंट ही मेट हिम, तो इतना कह के भी काम चल सकता है। उसी तरह इट्स पॉसिबल दैट ही डिडंट, ये पॉसिबल है कि वो नहीं गया, जाने की ही बात हो रही है, तो गो क्यों लगाएं, वहां पर गॉन क्यों लगाएं, ये थोड़ा एडवांस है। लगा भी देते हैं जैसा हमने बनाया था, तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक लेवल पे आप लगा सकते हैं, पर थोड़ा एडवांस हो जाते हैं तो समझते हैं कि जब उसी वर्ब की बात हो रही है तो हम बार बार उसी वर्ब को क्यों रिपीट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होने में यह भी हो सकता है गया हो, पर उस वक्त अंकल वहां ना रहे हो, होने में यह भी हो सकता है। सोचिए कैसे बनेगा। देखिए सेंटेंस को देख कर आपको लग सकता है कि अरे बड़ा टफ सा है कि होने में यह भी हो सकता है। सेंस को समझिए, मैं कह रहा हूं यह संभव है कि वो ना गया हो, पर यह भी संभव है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट ही डिड, वो गया हो। पहले था पॉसिबल है कि वो नहीं गया हो, ही डिडंट गो। अब पॉसिबल है कि वो गया हो, ही डिड गो। अब गो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट ही डिड, पर बट उस वक्त अंकल वहां ना रहे हो, अंकल माइट नॉट बी देयर एट दैट टाइम। अब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, लेकिन पर अंकल माइट नॉट बी देयर एट दैट टाइम। अब माइट का यूज कर दिया, क्यों यूज करा, शायद के सेंस में, पर शायद उस वक्त अंकल वहां ना रहे हो, यही तो लग रहा है ना सेंस। अगर आप शायद का यूज जैसा लिखा है अगर एग्जैक्टली वैसे बनाना चाहें तो आप माइट नॉट की जगह पे वॉजंट कह सकते हैं। अंकल वॉजंट देयर एट दैट टाइम, इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट ही डिड बट अंकल वॉजंट देयर एट दैट टाइम बोल सकते हैं। और माइट नॉट बी देयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि शायद वाला सेंस तो वैसे भी बोलने में आ ही रहा है। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो शायद उस वक्त अंकल ना रहे हो, ऐसा हो सकता है वो गया हो पर शायद अंकल ना रहे हो। तो अगर शायद बोल रहे हैं तो माइट नॉट बी भी बोल सकते हैं। अगर आप शायद नहीं कह रहे हैं और आप चाह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, तो वॉजंट का यूज करिए, ठीक है। जो भी हो, सच तो वही बता सकता है, जो भी हो, वट एवर इट इज, वट एवर इट इज, जो भी हो, ऐसे बोलते हैं, वट एवर इट इज, सच तो वही बता सकता है, केवल वही बता सकता है सच, ओनली ही कैन टेल द ट्रूथ। अच्छा, यहां पर आप टेल की जगह पर रिवील भी कह सकते हैं। रिवील का क्या मतलब होता है, उजागर करना, तो बताना यानी उजागर करना उस बात को, सच को उजागर करना, तो रिवील का आप यूज कर सकते हैं। वट एवर इट इज, ओनली ही कैन रिवील द ट्रूथ, हो सकता है। और एक चीज मैं बताऊं, जो भी हो, सच तो वही बता सकता है, जो भी हो के लिए वट एवर इट इज, या फिर वट एवर द केस। ये भी एक बड़ा कॉमन फ्रेज है, बड़ा ही पॉपुलर फ्रेज है, यूज किया जाता है। वट एवर द केस, ओनली ही कैन टेल द ट्रूथ, या वट एवर द केस, ओनली ही कैन रिवील द ट्रूथ। तो आपने यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जरूर सीखी हैं। अच्छा, एक कुछ चीजें और देख लेते हैं। ही माइट हैव रियली गॉन देयर,
इफ ही हैड व्हाई कुडंट ही हैव मेट हिम? इट्स पॉसिबल ही डिडंट। अच्छा, यहां पर जैसे कहा हो सकता है ना गया हो सकता है कि ना गया हो, तो की भी लगा सकते हैं ना। तो जिस तरह से हिंदी में आप की लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, उसी तरह इंग्लिश में आप दैट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसी तरह से होने में ये भी हो सकता है गया हो, इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता था, होने में ये भी हो सकता है कि गया हो, की लगा सकता हूं ना, तो की के लिए दैट का यूज। ना करना चाहे ना करें, करना चाहे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया आपका पूरा पैराग्राफ। लास्ट वीडियो का होमवर्क था, मैं चाहता था कि आपको पता लगे किस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था। कई स्टूडेंट्स ने कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की, और मिस्टेक्स क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे या तो क्लैरिटी नहीं थी या प्रैक्टिस ढंग से नहीं हुई। एक बार आपको सेंटेंसेस को अच्छे से ट्रांसलेट करना आ जाए, एक एक सेंटेंस को बनाना आ जाए, तो जब आपको लिखना आ जाएगा, धीरे धीरे आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वो दिमाग में आप खुद ही ट्रांसलेट करने लगेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो स्पोकन भी आपके लिए ईजी हो जाएगी, बोलना भी आसान हो जाएगा। हाँ, फिर थोड़ा आपको करेज करनी होगी, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। आप करेंगे कोशिश, बोल पाएंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से इंग्लिश सीखी जाती है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन पे हमेशा फोकस करना है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।